हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द बर्निंग न्यूज में। दोस्तों, इन दिनों मोटिवेशनल स्पीकर और एक बिजनेस टाइकून कह सकते हैं कि विवेक बिंद्रा जो हैं वो चर्चा में हैं। वो चर्चा में क्यों है और इसके पीछे की असल वजह क्या है, वो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, विवेक बिंद्रा जो है एक तरीके से मोटिवेशनल स्पीकर तो हैं ही, बिजनेस कंसल्टेंट्स हैं, कोच भी हैं और एक तरीके से बड़ा बिजनेस करके जो कंपनी है उसके फाउंडर हैं। और बट इन दिनों अपनी एक हरकत की वजह से वो चर्चाओं में हैं। पहले संदीप माहेश्वरी के साथ उनकी बहस हुई और उसके ठीक एक हफ्ते के बाद उनकी पत्नी ने उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए, जिसमें उन पर मारपीट के आरोप लगाए गए हैं। और उनके भाई ने नोएडा के सेक्टर 126 में उनके खिलाफ मारपीट का मामला भी दर्ज कराया है। और मारपीट के इस मामले में इतनी बुरी तरीके से पिटाई की बात सामने आ रही है कि उनकी जो पत्नी है यानिका, उनका कान का पर्दा तक फट गया और जिस हिसाब से उनके बालों को खींचा गया मारपीट के दौरान, तो उनके सर में भी काफी चोटें आई हैं और अभी उनका दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। अब बात ये आती है कि आखिर ये मार पिटाई हुई क्यों और कौन है यानिका। यानिका विवेक बिंद्रा की दूसरी पत्नी है। पहली पत्नी है गीतिका बिंद्रा, जिनसे उनका अलग सेपरेशन होने के लिए जो है मामला चल रहा है और कोर्ट में ये केस अभी चल ही रहा है। उन्होंने इनके ऊपर अधिकारों को लेकर यानी कि अपने खर्च को लेकर केस किया हुआ है। और इसी बीच अभी हाल ही में 6 दिसंबर को दोनों के बीच शादी होती है। दोनों परिवारों ने बहुत खुशी के साथ ये शादी की और ऐसी खबरें हैं कि शादी 6 दिसंबर को हुई और नोएडा की 94 में इनका एक अच्छा खासा रॉयल फ्लैट है, जिसमें शादी के बाद ही अपनी पत्नी के साथ ओमेगा रेजिडेंसी है, उसमें इनका फ्लैट है 94 में। और वहां पर विवेक बिंद्रा की अपनी मां प्रभा के साथ कुछ झगड़ा हुआ था, जिसमें बीच बचाव करने के लिए यानिका आई। और आरोप ऐसे हैं कि विवेक ने यानिका को कमरे में बंद कर दिया और उसके बाद उनके साथ मार पिटाई की, जिसमें उनके कान का पर्दा तक फट गया। और फिर 14 दिसंबर को उनके भाई ने विवेक बिंद्रा के खिलाफ केस दर्ज करवाया। नोएडा की 126 पुलिस चौकी में जाकर ये केस दर्ज करवाया गया। तो ऐसा है कि अब विवेक बिंद्रा की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं। और इससे पहले अगर संदीप माहेश्वरी के साथ उनके विवाद की बात करी जाए, तो संदीप माहेश्वरी ने हाल ही में एक वीडियो यूट्यूब पर पोस्ट किया था अपने चैनल में, जिससे बिग स्कैम नाम दिया गया था, जिसमें 3 युवाओं को ये कहते हुए सुना गया था कि उन्होंने एक बड़े यूट्यूबर से 50,000 रुपए में एक कोर्स खरीदा था, लेकिन उन्हें उससे जब कोई फायदा नहीं हुआ तो कंपनी की रूल के हिसाब से वो पैसे वापस करने की गारंटी देते हैं। तो उन्होंने पैसे की बात की कंपनी से, लेकिन उनको वो पैसा वापस नहीं दिया गया। और इस तरीके से जो ये यूट्यूब चैनल से संदीप माहेश्वरी की वीडियो पोस्ट किया गया था। तो उसके बाद विवेक बिंद्रा ने भी अपने पर्सनल अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपनी सफाई दी और बोला कि अगर ऐसा कोई आपत्ति है तो मैं आपके शो में पहले भी आ चुका हूं और इस मामले में मैं जो भी लोग हैं जिन्हें इस चीज से दिक्कत थी कि उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ, मैं इस पर खुलकर बात करने के लिए भी रेडी हूं। और उन्होंने बातचीत में कहीं ना कहीं संदीप माहेश्वरी को धमकी भरे अंदाज में कुछ कुछ बोला, तो जिसका रिप्लाई भी संदीप माहेश्वरी ने हाल ही में अपने चैनल पे जो पोस्ट किया था वीडियो, उसमें उन्होंने कहा कि वो किसी से डरते नहीं हैं और वो इस लड़ाई को कानूनी तरीके से लड़ने के लिए भी राजी हैं और जरूरत पड़ी तो वो अपने यूट्यूब चैनल की जो मोनेटाइजेशन है उसे ऑन करेंगे। क्योंकि हम आपको बता दें कि संदीप माहेश्वरी एक ऐसे इकलौते यूट्यूबर हैं जो यूट्यूब चैनल से कमाई नहीं करते हैं, उन्होंने अपना मोनेटाइजेशन ऑन नहीं किया हुआ है। लेकिन इस पूरे मामले के बाद उन्होंने ये चीज बोली है कि वो लीगली इस मामले को देखेंगे और जो है विवेक बिंद्रा से अपने इस हक की लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन वो लड़ाई लड़ पाते उससे पहले ही विवेक बिंद्रा के ऊपर उनकी पत्नी ने इतने गंभीर आरोप लगा दिए और इससे पहले भी अक्सर वो विवादों में
रहे हैं उनका विवादों से नाता है, लेकिन जिस तरीके से उनको एक मोटिवेशनल और एक बिजनेस माइंडसेट के साथ उन्हें लोग पसंद करते हैं, ऐसे में उनके जो फॉलोअर्स हैं उन्हें काफी दिक्कत और दुख तो जरूर महसूस हो रहा होगा कि वो जिससे फॉलो करते हैं वो इस हद तक जा सकता है या वो ऐसी हरकतें कर सकता है। तो ये तो था पूरा मसला विवेक बिंद्रा को लेकर। आपका क्या कहना है इस पूरे मसले पर, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए।